Assalamualaikum students and welcome to my all mathematicians. I hope you all are doing well. So let's start today's video. The name of the topic is expansion and factorization of algebraic expressions, exercise 4E this time, NSM book 2 8th edition. सबसे पहले रूल्स रिकॉल कर लें अगर आपने वीडियोस देखनी है मैथमेटिक्स के लिए. चूज क्वालिटी कंटेंट, स्टे फोकस्ड, टेक नोट्स, पॉज एंड रिप्ले, सॉल्व अलोंग सॉल्यूशंस जो आपको दिए हुए, साथ साथ आप क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और एक नोटबुक में आप सॉल्व कर रहे हैं. दिस इज बेस्ट टेक्निक. यूज प्लेलिस्ट, प्रैक्टिस ऑफलाइन, आस्क क्वेश्चंस, स्टे कंसिस्टेंट, लिमिट स्क्रीन टाइम. ये पॉइंट जहन में रखें जब भी आप मैथ्स के लिए वीडियोस देख रहे हैं. अ मैसेज फॉर यू, इधर यू रन द डे और द डे रन्स यू. इट्स अप टू यू. 24 आवर्स खत्म हो जाएंगे. आप कैसे यूज करते हैं या वेस्ट करते हैं, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू. क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले टॉपिक को समझ लीजिए. ये नाम से ही नजर आ रहा है, एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4 ये है, बुक 2 से 8th एडिशन. बुक 2 इज ऑन योर स्क्रीन. प्लीज मेक अ पेज neatly, nicely. You can use black and blue pointers. Today's learning goal: by the end of this video, my learners will be able to expand the algebraic expressions. Methods of factorization, algebraic identities we will apply. कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं? a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. A minus b whole square, a square minus 2ab plus b square. One thing I would request you to have a look here. ये a minus b whole square आपको नजर आ रहा है? इसके अंदर आपके पास जो टर्म है a minus b whole square के लिए आपको ये देखना जरूरी है कि इसका लास्ट साइन पॉजिटिव है. जस्ट हैव अ लुक. ये आपको नजर आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इसको समझना कि जब भी आपके पास नेगेटिव का भी होगा तो आप उसका साइन ये वाला पॉजिटिव ही लगाएंगे. दिस रिमेन्स पॉजिटिव. ये वाला साइन ये ही होता है जो कॉपी है. एंड दिस साइन कॉपीड फ्रॉम हियर. ये हिंट है. ठीक है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर. तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर यानी बिटवीन टू स्क्वायर साइन इज नेगेटिव. वन टाइम पॉजिटिव, वन टाइम नेगेटिव. अब कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, डिपेंड्स के क्वेश्चन की नीड क्या है. सेकंड परफेक्ट स्क्वायर आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था. फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर. अब सेकंड परफेक्ट स्क्वायर क्या है? ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. अभी एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको एक्सपेंड करें. पहले आप समझे. इट लुक्स लाइक ए माइनस बी होल स्क्वायर. सो एक्सपेंशन आपको याद है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इसी तरह से आप इसको एक्सपेंड करने के लिए एम होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में एम लिख दीजिए. सेकेंड टर्म 9 है, कॉपी डाउन 9. और जैसे मैंने आपको बताया था अपनी पिछली स्लाइड में कि ये साइन पॉजिटिव लगाएंगे आप. और सेकेंड टर्म का स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिए इसको. 9 टू टाइम्स 18m प्लस 2. अगर 9 को देखें मल्टीप्लाई ट्वाइस इट सेल्फ, तो 9 इंटू 2 इज नॉट करेक्ट. 9 इंटू 9 इज 81. ठीक है. तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो याद रखेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि 9 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. तो 81. ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई आपकी, पार्ट ए. इन पार्ट बी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट, लीव 2 ब्रैकेट्स, लास्ट टर्म का स्क्वायर. लास्ट टर्म इज 4, तो 4 यहां आ गया और ये 5n आ गया. इसको एक्सपेंड कर दीजिए. 5n मीन्स 5 5 टाइम 25 n स्क्वायर माइनस 5 to the 10, 10 for the 40 n plus 4 4 times 16. Now part C is on your screen. तो ये फर्स्ट टर्म है इसका स्क्वायर
टू ब्रैकेट ब्रैकेट 5p का स्क्वायर। साइन को नहीं आपने कॉपी करना। अब यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ 5p आ गया। 9 9 टाइम्स 81 माइनस, अब इसको देखें, अब पार्ट, ये जो मिडिल है इसका मिडिल पार्ट, उसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये टर्म एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, कैसे? 9 टू द 18, 18 5 ज़ा 90, पी हो गया, प्लस 5 का और पी, 5p का मतलब 25, पी स्क्वायर हो गया। और जैसे कि आपको पता है फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ एक्सपेंशन। अब आप दे सकते हैं या मिडिल टर्म अप्लाई करेंगे या आप आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये ऑलरेडी इस तरह ब्रैकेट में आ जाएगा। पार्ट डी, अब पार्ट डी में फर्स्ट टर्म में 3p का स्क्वायर -2 ब्रैकेट ब्रैकेट, सेकेंड टर्म 8r है तो आप यहाँ 8r लिख दीजिए स्क्वायर, दिस शुड बी 3p, एक्सपेंड कर दीजिए, 3 3 9p स्क्वायर माइनस दे आर मल्टीप्लाइंग, 8 टू द 16, 16 3 द 48 पी आर प्लस 8r का होल स्क्वायर मतलब 8 8 64 और आर स्क्वायर हो गया। अब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते बिकॉज दे आर ऑल अनलाइक टर्म्स। सो ये डू एंड नोट्स भी आपको बताता रहता हूँ, स्टूडेंट्स क्या करते हैं पी समझते हैं और ऐड कर देते हैं। नो, दे हैव डिफरेंट पावर्स। ठीक है, तो ये अनलाइक टर्म्स है। So this is your expanded form of part D. Thank you so much, mathematicians. Keep practicing by watching my videos. Don't forget to share this video and press the notification bell to get my new videos. I'll see you in my next video.